हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 24 क्या था? प्राणियों की बोलियां। साउंड ऑफ एनिमल्स हमने देखा था, खाली जगह देखी थी, समझा था, फिर लिखो उचित जोड़े मिलाओ। आज उचित जोड़े मिलाओ करेंगे, बाद में उचित जोड़े मिलाओ, उसके बाद हम करेंगे राइट और रॉन्ग। घोड़ा, कौवा, थर्ड बकरी, फोर गधा, फिफ्थ कबूतर, सिक्स मेंढक। राइट, लिखो। इनी आती है, बी रेंगता है, सी घुटड़ घू करता है, टर्राता है, सीधी। ये नीनाता है, काव काव करता है, चल। घोड़ा, उचित जोड़े मिलाओ। क्या लिखा है? उचित जोड़े मिलाओ। घोड़ा, सेकंड कौवा, थर्ड बकरी, फोर गधा, कबूतर, मेंढक। मीमी आती है, रेंगता है, गुटड़गू करता है, टर्राता है, हीनाता है, काव काव करता है। राइट, उत्तर क्या लिखना है? तो भाई घोड़ा क्या करता है? हीनाता है। सेकंड कौवा काव काव करता है। थर्ड बकरी मिमियाती है। फोर नंबर गधा रेंगता है। फाइव नंबर कबूतर गुटड़गू करता है। सिक्स नंबर मेंढक टर्राता है। आ गया?
वर्कशीट रेगुलर ले जाओ। एक बात ध्यान से सुनो भाई, स्कूल नहीं आ रहे हो तो वर्कशीट तो रेगुलर लेकर जाओ। अब यही है हमारा पढ़ना, तो ये समय के साथ आप पढ़ो। नहीं कंटाला आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। मोबाइल हम सब पहले भी देखते थे, तो मोबाइल में जब हम गेम खेल सकते हैं, सुनो बेटा, मोबाइल में जब हम गेम खेल सकते हैं, हमें वो सब समझ में आता है, तो पढ़ना क्यों नहीं आता? ये तो वीडियो है बेटा, आप वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, पर एक बार वीडियो देख के हो कंटाला आ रहा है, जल्दी करो जल्दी, ऐसे करोगे तो नहीं आएगा। तो अच्छे से सुनो, अच्छे से अपना काम करो, और पढ़ना तो इसमें ही है, तो अच्छे से पढ़ो ना। वर्कशीट दे रहे तो वर्कशीट को पूरा चैप्टर की रिवीजन समझ लो, एग्जाम समझ लो। तो एक बार अपने आप से लिखो, फिर नोट या बुक्स या बंद करके लिखो एग्जाम की तरह। क्यों नहीं आएगा? हमें ये साल ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। बहुत सारे लोग वर्कशीट नहीं ले जा रहे, क्यों नहीं ले जा रहे? घर पे थोड़ी कोई काम करता है, तो वर्कशीट ले जाओ, रेगुलर दे जाओ। ये रूटीन हो गया है कि वर्कशीट लेनी है। एक वीक में आपको शायद 4-5 वर्कशीट मिलती है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आपको जो भी वर्कशीट मिलती है वो फिलअप कर दो। एक बार नोटबुक में लिखो, एक बार अपने आप लिखो, टेस्ट दे रहे हो ऐसे लिखो, तो हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे लिखिए। और अभी भी सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने लिखा है मेरी बुक में, किसके पेरेंट्स वर्कशीट लिख देते हैं। मैं सबको पहचानती हूँ सेकंड स्टैंडर्ड में, क्योंकि लास्ट ईयर आप सब मेरे पास ही पढ़े हो ना हिंदी, तो मैं सबको जानती हूँ, सबको पहचानती हूँ। तो पेरेंट्स के पास देखो, सुनो, पेरेंट्स के पास बैठकर वर्कशीट लिखो। पेरेंट्स को मत बोलो वर्कशीट लिखो। मैंने इस बार 2-3 वर्कशीट में लिखा है कि भाई पेरेंट्स मत लिखो, बच्चों को लिखने दो। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं ये वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि मैं वर्कशीट में भी लिखते ऐसे मैं थक गई हूँ कि भाई पेरेंट्स मत लिखो, पेरेंट्स मत लिखो। क्यों समझ में नहीं आता आपको? पेरेंट्स को लिखना ही नहीं है। हाँ, पेरेंट्स के पास बैठकर लिखो। ये बुक है आपके पास, मैं वही लिखवा रही हूँ, वही समझा रही हूँ, उसमें से ही मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। और एक क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत बार, 2 बार तो मैं रिपीट कर रही हूँ। तो क्यों समझ में नहीं आता? तो लिखो बेटा, ऐसा मत करो कि नहीं लिखना है, लिखो। चलो
रंभाती है। पहले आज लिख दूं, बाद में लिखेंगे सी भोगता है। गुनगुनाता, गाय रंभाती है। राइट है या रॉन्ग? तो राइट है। क्या है? सिंह भोंकता है। रॉन्ग है। घोड़ा हिनहिनाता है। राइट है। गधा रेंगता है। रॉन्ग है। नहीं, गधा रेंगता ही है, ऐसा भी होता है। हो गई। मेंढक गुनगुनाता है। भौरा गुनगुनाता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। गाय रंभाती है। राइट। सिंह भोंकता है। रॉन्ग। घोड़ा हिनहिनाता है। राइट। गधा रेंगता है। राइट। मेंढक गुनगुनाता है। रॉन्ग। गाय रंभाती है। राइट। सिंह भौंकता है। रॉन्ग। घोड़ा हिनहिनाता है। राइट। गधा रेंगता है। मेंढक गुनगुनाता है। लिख दिया। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखो। कौवा क्या करता? क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखो। एक शब्द। कौवा क्या करता है? कौवा क्या करता है? काव काम करता।
घोड़ा क्या करता, घोड़ा को तो उसमें आना है ना, तो इसमें कबूतर क्या करता है। आंसर गुटरगु करता भौरा क्या करता है। गुनगुनाता चलो कौवा क्या करता है, काऊ काऊ। कबूतर क्या करता है, गुटरगु। भौरा क्या करता है, गुनगुनाता है। तो रंग कलर, राइट। अब चैप्टर 24 में हमने सब देख लिया, राइट। क्वेश्चन आंसर, खाली जगह, उचित जोड़े मिलाओ, वो भी देख लिया, राइट और रॉन्ग भी देख लिया। अब चैप्टर 25 यानी रंग। चलो हम कहीं पर भी हमारी नजर जाती है, हमारी नजर कहीं पर भी जाती है तो कोई भी चीज ऐसे जिसमें कोई कलर ही नहीं है, सब सफेद 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 दिखाई दे तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमें भी सारी चीज रंग बिरंगी देखना अच्छा लगता है। कैसे? तो एटलीस्ट हम खाने की बात करें, चलो तो अच्छी सीजन चल रही है तो मम्मी कचुम्बर में, सुनो, मम्मी कचुम्बर में एक ही नहीं देती पर बहुत सारी चीज, जैसे गाजर है, मूली है, फिर टमाटर है, फिर बीट है, फिर गोभी है, ये सब छोटे 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 काट कर देती है तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? एक तो चीज वो देखो तो वो भी एकदम अच्छी तरह से कलरफुल होता है, कलरफुल होता है और खाने में भी मजा आता है। हम पिज्जा खाते हैं, सब खाते हैं, तो पिज्जा में क्या होता है कि लाल कैप्सिकम होता है, पीला कैप्सिकम होता है, हरा कैप्सिकम होता है, चीज खुद सफेद होता है, फिर वो बेस होता है वो येलो से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो ये
उसमें भी हरे कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम होते हैं, पीला कैप्सिकम होता है, तो खाने में मजा आता है। तो हमें भी रंग बेरंग चीज, कोई भी चीज हमें रंग बेरंग यानी कलरफुल अच्छा लगता है देखने में। हमारी आंखों को कलरफुल चीजें देखने में मजा आता है। चलो, हमें व्हाइट कलर पसंद है, पर एक आध हमारा फ्रॉक या शर्ट एक आध होता है व्हाइट, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो भी व्हाइट है। पर थोड़ी सारी चीज हम व्हाइट 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 रखें, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट फ्रॉक, शूज देखो तो व्हाइट, सॉक्स देखो तो व्हाइट। हमें अच्छे अच्छे कलरफुल चीज देखने में मजा आता है। और देखो, भगवान ने भी, ऊपर वाले ईश्वर ने भी सब में मन भर के रंग भरे हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि भाई पक्षियों का देखो, सबका कलर अलग अलग। आपको जो पैरोट का कलर है वही कलर आप पीकॉक का देखा है कभी? नहीं। स्पैरो का भी अपना कलर होता है, राइट? हंस का भी अपना कलर होता है। डक देखो तो डक का भी अपना कलर होता है। वाइट कलर, सफेद कलर हंस का होता है, और कभी कभी कोई डक, बतख सफेद कलर होती है, पर उन दोनों के सफेद कलर में भी बहुत डिफरेंस होता है। हंस देखो तो एकदम सफेद होता है, और बतख का थोड़ा कम सफेद होता है, थोड़ा ऑफ वाइट जैसा होता है। चलो, ये हुआ पैरोट। तोते का देखो तो वो पूरा हरा रंग का, उसकी चोंच लाल होती है और गले में ब्लैक होता है, तो उसको देखने में भी मजा आता है। पीकॉक का देखो, पीकॉक का कलर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, उसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं, राइट? फिर आता है भाई कौवा। कौवा भी काला, कोयल भी काली, पर काले रंग में भी बहुत डिफरेंस होता है। चलो, ये खत्म हुआ। फिर हुआ प्राणियों की बात करते हैं, तो प्राणियों में भी कितने कलर होते हैं। चलो, एक कुत्ता, कभी देखा है आपने कुत्ता कि सफेद ही होता है कुत्ता? नहीं, अलग अलग कलर के होते हैं। गाय, तो गाय सफेद ही गाय होती है? नहीं, गाय का भी सफेद, काला, लाल रंग होता है। भैंस काली ही होती है, भैंस काली ही होती है। तो वैसे बाद में आते हैं हम खाने की चीज में। खाने की चीज में तो जितनी वैरायटी होती है उतने उसके कलर होते हैं, राइट? मूली सफेद, गाजर लाल, टमाटर तो पक्के टमाटर लाल होते हैं, कच्चे टमाटर हरे होते हैं। तो ये खाने में फल देखो तो उसमें भी आम में ऐसा होता है कि भाई पक्का वाला आम पीला होता है, कच्चा वाला आम हरा होता है। फिर हम देखें तो हमारी आसपास आकाश में देखें तो आकाश पूरा नीला होता है। बारिश की सीजन होती है, बादल काले दिखाई देते हैं बारिश में, पर आकाश का रंग सफेद नहीं होता, नीला होता है, नीला। फिर आता है भाई बगुला। तो मैंने बोला वैसे बगुला सफेद होता है। फिर आता है कौवा, तो वो काला होता है। तोता हरा होता है। फिर पहाड़,
जाओ। बरसात के मौसम के बाद वहाँ छोटी 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 घास उग जाती है, पेड़ भी उग जाते हैं, तो वो हरा रंग का दिखाई देता है। और उसका एक रीज़न ये है कि घास उग जाती है इसलिए। बाकी मिट्टी और थोड़े बड़े छोटे पत्थर से बना होता है पहाड़, तो वो बुरा होता है। फिर आता है भाई सूरजमुखी। तो वो हमने आगे भी पढ़ा है कि सूरजमुखी का रंग पीला होता है ना, पीला। फिर आता है टमाटर, वो भी हमने देखा। तो नेक्स्ट पीरियड में रंग के बारे में समझकर खाली जगह और लिखें। तब तक हरिओम।